आप याद करो 1993 से 1987-88 से संघर्ष करने लग रहा हूं, 2023 हो गई। 25 साल की उम्र में काम शुरू किया था, 56 साल का हो गया। आधी जिंदगी लगा के तब यहां तक पहुंच पाया। मैं आपको एक बात कह सकता हूं, अगर आपको राज रणदीप भी लाके नहीं दे सकता और कोई राज लेके नहीं आएगा आपको। और बगैर राज माफ करना तारा काम नहीं चल रहा। अब ये कहता है मुझे 47 MLA दे दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरे बड़े बुजुर्गों, 10 दिए तो बीजेपी की मंडी में खुद को बेच आया, 47 दे दिए तो पूरे हरियाणा को बेच आएगा। केवल और केवल हरियाणा की सत्ता चला के देखनी है, वो अभी नहीं देख पाए। तो इसलिए ये फैसला आपको करना है। जिसके पास आखिर में MLA होते हैं, राज उनको मिलता। मैं आप चुनाव चाहे रणदीप यहां से नहीं लड़ता, पर आपके संस्कार संस्कृति, आपकी सिखाई हुई सीख मेरी रगों के अंदर दौड़ती है। मेरे को चाहे पूरा देश चलाने का मौका मिल जाए, पर रहूंगा मैं फिर भी आप ही का बेटा। वापस मुड़ के इस मिट्टी के अंदर आना। आपको एक बात कहता हूं बुजुर्गों साथियों, 50-60 साल से 2 पीढ़ी मेरे पिताजी को मुझे आपने बरत के देख रखा है। हमने कभी अपना धर्म नहीं बदला। हमारा सामान 4 व्हीलर के अंदर नहीं है। जो आज इस 4 व्हीलर में धर लिया, कल परले में धर लिया, तीसरे दिन तीसरे 4 व्हीलर में धर लिया। क्योंकि और आपको लगे इन सारे जिलों के अंदर ये एक आदमी बच गया है जो मेहनत करने लग रहा है। और मैं तो हाड़ी हूं, मैं तो अपना सिर कमा के जिंदगी में यहां पहुंचा हूं। मुझे कोई प्लेट में रख के किसी ने नहीं दिया। जो 4 साल पहले 10 MLA हमने उसको दे दिए, और वो MLA सिरसा से नहीं आए, वो MLA आए जींद से, नारनौत से, टोहाना से, उकलाना से, बरवाड़ा से, नरवाना से, उचाना से, जुलाना से, अपने इस पूरे इलाके से आए। वो ये कहा करता था, मैं आज मेरे इलाके के बड़े बुजुर्गों से कहता हूं, एक आदमी ये कह दे दुष्यंत चौटाला को लोगों ने इसलिए वोट दी थी कि वो बीजेपी की वोट डाल देगा। दुष्यंत चौटाला को इसलिए वोट दी थी, लोगों ने समझा, किसान ने समझा, गरीब ने समझा ये उभरता हुआ नौजवान है, और शायद इसके अंदर एक उम्मीद की किरण दिखती। ये कहा करता था मनोहर लाल खट्टर को मैं यमुना पार करवाऊंगा, और मनोहर लाल खट्टर ये कहा करते थे दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। जिस दिन आपकी पर्ची ले ली, जिस दिन आपका विश्वास ले लिया, जिस दिन आपकी वोट और नोट ले ली, पहला काम ये करा, सबसे पहले नरवाना वालों के, उचाना वालों के, जुलाना वालों के, टोहाना वालों के, नारनौद वालों के, वो 10 हल्के जिन्होंने उसको MLA बना कर दिया था, सबसे पहले उनका कत्ल किया राजनीतिक तौर से, और जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गए। ये कह रहे थे कि गांव का गवांड का आशीर्वाद उनके ऊपर लगातार बना रहा। सच्ची बात है। मुझे इस बात का फक्र है कि रणदीप जिंदगी में कहीं भी पहुंच गया, पर रणदीप की रगों में कलायत के हल्के की संस्कृति और संस्कार आज भी दौड़ते हैं। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपनी राजनीति की शुरुआत ब्लॉक समिति का चेयरमैन बन के इसी इलाके से करी। तब तो कलायत, नरवाना, सारा इलाका भी अपना एक ही हुआ करता था। धीरे धीरे आबादी बढ़ी, फिर इलाके बढ़ते गए। पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर रणदीप कहीं भी जाए, इस मिट्टी का एक अंश अपने शरीर में और आपके संस्कार को साथ लेकर जाता है। 23 महकमे उनकी मड़ाई खाने से फुर्सत मिले तो आपकी सेवा के लिए आए।
अब ये कहता है मुझे 47 MLA दे दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरे बड़े बुजुर्गों, 10 दिए तो बीजेपी की मंडी में खुद को बेच आया, 47 दे दिए तो पूरे हरियाणा को बेच आएगा। याद रखिए। का बच्चा कहते हैं गुणी नहीं। मनोहर लाल खट्टर तो यह भी कह देते कि हरियाणा वालों के कंधे से ऊपर हम कमजोर हैं। खट्टर साहब जिस दिन पर्ची पड़ेगी ना, उस दिन दिखाएंगे कमजोर कौन है और तकड़ा कौन है। ये भरे बैठे हैं। चुनाव चाहे रणदीप यहां से नहीं लड़ता, पर आपके संस्कार संस्कृति, आपकी सिखाई हुई सीख मेरी रगों के अंदर दौड़ती है। मेरे को चाहे पूरा देश चलाने का मौका मिल जाए, पर रहूंगा मैं फिर भी आप ही का बेटा। वापस मुड़ के इस मिट्टी के अंदर आना। मैंने इसलिए छोटे भाई को एक बात कही थी, अपना एक लक्ष्य है। कोई कहे मुझे कुछ बनाओ, कोई कहे मुझे कुछ बनाओ, धर्मवीर और मैं कहते हमें कुछ नहीं बनना, हमें केवल अपने इलाके की सेवा करनी। मैं आपको एक बात कहता हूं बुजुर्गों साथियों, 50-60 साल से 2 पीढ़ी मेरे पिताजी को मुझे आपने बरत के देख रखा है। हमने कभी अपना धर्म नहीं बदला। हमारा सामान 4 व्हीलर के अंदर नहीं है। जो आज इस 4 व्हीलर में धर लिया, कल परले में धर लिया, तीसरे दिन तीसरे 4 व्हीलर में धर लिया। क्योंकि बूढ़ों ने हमें एक बात सिखाई थी, थोड़ पड़ा पत्थर भारी। आदमी एक जगह रहेगा, और यही कारण था कि जब फैसला कर लिया कि चौधरी तेजिंदर पाल मान को ही कांग्रेस की टिकट मिलेगी, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी। आपके सामने जिताना हराना लोगों की मर्जी है, भगवान वो है। हम तो भगवान है नहीं, हम तो सेवा करने वाले आपके सीरी समझ लो, आड़ी समझ लो, वो है। और जब ये फैसला कर लिया कि जब उनका स्वर्गवास हो गया, उनका बेटे बॉबी मान को मिलेगी, तो बॉबी मान को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। 2 तरह के लोग आज इस इलाके में, एक आपकी पगड़ी कड़ियां और रखवाना चाहते हैं, उसके बाद फिर गुलामी करनी पड़ेगी। एक हम सारे भाई खड़े, हम आपकी पगड़ी आपके सिर पे रखना चाहते हैं। फैसला आपको करना। मैं आपको एक बात कहता हूं, जो चीज आदमी बन सकता है वो सारी चीज बहुत नौजवान उम्र से आपके आशीर्वाद से, चाहे वो नरवाना में चुनाव लड़ा, चाहे वो कैथल में चुनाव लड़े, आपके आशीर्वाद से मैं सारी चीज बन गया। दिल्ली से लेके, कर्नाटक से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तक राम के तो कोई पैड़ी लगा नहीं सकता। केवल और केवल हरियाणा की सत्ता चला के देखनी है, वो अभी नहीं देख पाए। तो इसलिए ये फैसला आपको करना है। जिसके पास आखिर में MLA होते हैं, राज उनको मिलता। मैं आपसे खरी बात करूंगा, मैं किसी का भतीजा लगता हूं, किसी का पोता लगता हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का छोटा हूं। मैं आपको राजनीति से ऊपर उठ के आज एक बात कहने आया हूं। आपको मेरी खरी लगे, आप जरूर सोच लियो। अपने इन दोनों तीनों जिलों के अंदर, कुरुक्षेत्र, करनाल से लेके और जींद तक और इधर हिसार तक, कोई और आदमी हो मेरे से बढ़िया हो, आपके राज ले आ सकता हो, उसकी मदद करो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो और बात देख लूंगा। और आपको लगे इन सारे जिलों के अंदर ये एक आदमी बच गया है जो मेहनत करने लग रहा है, और मैं तो हाड़ी हूं, मैं तो अपना सिर कमा के जिंदगी में यहां पहुंचा हूं। मुझे कोई प्लेट में रख के किसी ने नहीं दिया। आप याद करो, 1993 से 1987-88 से संघर्ष करने लग रहा हूं, 2023 हो गई। 25 साल की उम्र में काम शुरू किया था, 56 साल का हो गया। आधी जिंदगी लगा के तब यहां तक पहुंच पाया। मैं आपको एक बात कह सकता हूं, अगर आपको राज रणदीप भी लाके नहीं दे सकता, और कोई राज लेके नहीं आएगा आपके। और बगैर राज माफ करना तारा काम नहीं चल रहा। MLA तो आपने बहुत बना लिए, MLA बना के तो आपने दूसरे हल्कों तक भी भेज दिए।
एमपी आपने बतेरे बना लिए, वजीर आपने बहुत बना लिए। एमपी एमएलए वजीर में अगर कलायत वालों का, जींद वालों का, कैथल वालों का, नरवाना वालों का, जुलाना सपीतो वालों का तारा काम चलता तो चाल लेता, लोड नहीं थी उनमें से किसी की। एमपी एमएलए वजीर आप बहुत बना चुके, तारी कलम से, तारी कोख से पैदा कर देते हो आप, खड़े खड़े पैदा कर देते हो आप एमपी एमएलए वजीर, उनसे आपका काम नहीं चल रहा। आपको चाहिए हरियाणा के राज को आपकी ड्योढ़ी पर लाने वाला आदमी। व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता आदमी का, कोई बात नहीं, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, परंतु मैं आपको एक बात कह रहा हूं, इसलिए ये पगड़ी आपके सिर पे रहनी चाहिए। जो दूसरों के सिर पे आपकी पगड़ी रखना चाहता है वो आपको राज नहीं लेकर आएगा, वो तो खुद का स्वाद लेगा, पार जाएगा। रणदीप ने कभी स्वाद लेकर पार नहीं गया, और इसलिए मैं आपको ये कहता हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे काका ताऊ, मेरे भाइयों, आज राजनीति से ऊपर उठ के ये समझ लीजिए, जिस दिन जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये पूरा इलाका, हिसार का इलाका आपके अजीज के कहने से, बाकी तो कोई कमी नहीं, जहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं तो कल्ला एमएलए बन जाऊं, अपनी काबिलियत से आगे चले जाता हूं। ये तो नहीं है कि मेरे साथ कोई 10-20 एमएलए थे जिन्होंने मुझे आगे पहुंचा दिया। एमएलए तो जनाब 90 बने, चट्टा साहब भी तो एमएलए था, मेरे से गण ही बार बन दिया फालतू। परंतु जब बनने की बारी आती है तो पार्टी मुझे उनसे ऊपर बनाती है। उसकी उम्र तो मेरे पिताजी से भी बड़ी है, उन्हें क्यों नहीं बना दी? इसलिए कल्ला एमएलए बनने से नहीं काम चलता, बंदे के अंदर भी अपनी काबिलियत होनी चाहिए, जो अपना धक्का लगा के आगे लाइन में खड़ा हो जाए, उसके बगैर काम नहीं चलता। एमएलए तो बतेरे बने हुए, एमएलए तो आज भी बने हुए हैं, पड़ोस में भी बने हो, उससे आगे भी बने हो, उससे आगे भी बने हो, फिर उनको राज तो कौन क्या है। तो इसलिए कुछ लोग हैं जो जयचंद की तरह अपने इलाके की पगड़ी दूसरी जगह रख के आना चाहते हैं। हम पद से ज्यादा अपने इलाके की तस्वीर बदलना चाहते हैं। और मैं आपको इसलिए एक बात कहता हूं, जिस दिन अपने ये दोनों, तीनों, चारों, पांचों जिले कांग्रेस पार्टी के एमएलए रणदीप के कहने से बनाने लग जाएंगे, उस दिन इस इलाके की ड्योढ़ी के ऊपर आपके दरवाजे पे हरियाणा का राज में यहीं अपनी स्याही के अंदर कुराड़ की यहां लाके खड़ा कर देंगे। मडाड की चौपाड़ के ऊपर से हरियाणा का राज चला के दिखा देंगे। आज शाम को जब आप ईश्वर को हाजिर नाजर मान के, जब शाम को 100 रोटी खाने के बाद आदमी परमात्मा का नाम ले ही लेता है, परमात्मा दिन के लिए उसको धन्यवाद कर ही देता है, तो शाम को जरा ये बात जरूर सोच लीजिएगा। और एक आखिरी बात कह के मेरी बात को विराम दूंगा। हे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, 2 बात जान लीजिए। एक तो बोलना सीख लीजिए, एक दुश्मन को पहचान लीजिए। चौधरी छोटू राम जी ने एक बार बात कही थी, चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी, बाबा साहब अंबेडकर ने भी कही थी, आज फिर मैं आपको कहता हूं, आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। आपके बालकों तक, आप तक, आपके खेत खलिहान तक राज ला कौन सकता है, और उस राज में अड़चन कौन बना खड़ा है। ये बात आप पहचान लीजिए, बाकी बात आपके अजीज पर छोड़ दीजिए। मैं इनका रुका रखाया रुकता नहीं हूं, आपको पता है। मेरा टाबर मुझे रोक सकता, टाबर से बाहर नहीं मुझे आज तक कोई भी रोक पाया। ये 30 साल का रणदीप का भी रिकॉर्ड है। वो एक किसान वाली बात है जो मैं बताया करता हूं, वो कह के मेरी बागवानी को विराम दूंगा। एक जमींदार ने शिव जी की, बाबा जी की, जैसे अपने ये बिदक्यार वाला तालाब है, उसकी बहुत पूजा करी। यहां भी कहते हैं शिव जी प्रकट होया था तभी पानी आया अपने सारे इलाके में। शिव जी प्रकट हो गया, उसने कहा बोल बाबा क्या मांगता है। अब जमींदार को क्या चाहिए, उसकी फसल के 2 दाने ठीक हो जाए, उसको क्या मेरा था, बाबा शिव बाबा खुद ही प्रकट हो जाएगा। अब कई साल सेवा करी थी, बोल बोल भैया बोल, क्या चाहिए तुझे। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आया मौके पे, उसने कहा मुझे बाबा जी अमर कर दे, शिव बाबा जी। अब वो तो भोलेनाथ है, वो तो कभी टाल तो करता ही नहीं किसी की। उसने चक्कर में शिव जी भी पड़ गया, बोले ये तो बड़ी औखी बात मांग ली, जे ये अमर हो गया फिर ये सारे देवता क्या करेंगे। तो उसने कहा देख भाई,
तू भी जमींदार है, मैं भी जमींदार जैसा ही हूं, बम बम बोले तो ऐसा ही है, बोला आदमी है। तो अमर तो करूंगा नहीं, और अमर जैसा कर देता हूं, जब यमराज आएगा तेरे को तेरे पांदे खड़ा दिखेगा, तुम पांव की तरफ उसे 5 मिनट खड़े ना होने दिए, तू मर नहीं सकता। बोला जी ये तो सौखा काम है, यही दे दो मुझे। तो दे दिया। बोला तथास्तु। चले गए शिव जी। अब वो भी भूल भाल गया, बूढ़ा हो गया, बालक हो गए, बहुएं आ गई, पोते पोती हो गए। एक दिन पड़ा टोली पे हुक्का पीने लग रहा, तो आ गया यमराज। अब उसको तो वरदान था, उसको यमराज दिखा, उसने कहा यमराज भाई महाराज मैं आ गया हूं, तेरे ऊपर वरदान है, मैं खड़ा हूं, तुझे लेने आया हूं। उसने तो फौरन सिराने की तरफ पांव कर लिए और पांदे की तरफ सिर कर लिया। वो यमराज चक्कर काट के पराने आ गया, फिर पराने उसने फिर परन कर लिए। वो यमराज वहां उसने 10-20 जब चक्कर काट लिए, बहू सामने वाले कमरे में रोटी पो रही थी, अगले कमरे में। उसने कहा बाबू बोड़ा हो गया, आपने बुला के लाई पति को, उसके छोरों को। बोले बाबू बोड़ा हो गया। उन्होंने भी देखा बाबू चक्रे काट रहे, उन्हें थोड़ी दिखा था यमराज, वरदान तो जमींदार के पास था। बोले हाँ भाई बावड़ा हो गया, इसको ऐसा करते हैं रस्सी से जोड़ देते हैं। उसने बड़ा कहा बेड़ी चोद ना मरवाओ, ये आ रहे हो, ये ले जाएगा मुझे। बोले अच्छा इसको गणा दिखे, इसकी तो नजर भी कमजोर रही, चश्मा लग रहा, अब मैं दिखता नहीं, पागल हो गया, इस करके बावड़ा हो गया, इस करके करने लग रहा।